नतीजे काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें जिलेट, इकरा, टीटीके हेल्थ केयर, तमाम लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा एमपीसी की बैठक का दूसरा दिन है, 5 फरवरी को 10 बजे जो ब्याज दरें हैं उस पर फैसला आएगा, तो आज दूसरा दिन है उसका, तो याद रखिए यहाँ पे भी नजर रखिएगा पूरे बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस पे। ब्रूकफील्ड रीट का जो आईपीओ है उसका आज दूसरा दिन है, पहले दिन करीब 15% के आसपास ये भरा, तो कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज की डिविडेंड की एक्स डेट है। टीवीएस मोटर्स ₹2.10 का डिविडेंड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ₹1 का इंटरिम डिविडेंड, एक्साइड ₹2 का इंटरिम डिविडेंड और इमामी ₹4 का इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ सब एडजस्टमेंट्स होंगे, तो याद रखना। नतीजे आए भारतीय एयरटेल के, काफ़ी सारे वन ऑफ से जिसके चलते नतीजे आपको अच्छे नजर आएंगे। 853 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, जबकि पिछले 165 का अनुमान था। साथ ही साथ बोर्ड ने 7,000 है, जबकि 19% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 68 करोड़ पॉली रहने वाला है, तो याद रखिएगा। पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ, यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन्स बड़े हैं, 21.7% से बढ़ के 30 मार्जिन्स में गिरावट हुई कि ऑपरेशनल नंबर जो है वो इस कंपनी के फिर भी अच्छे हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज मुनाफे से घाटे में ये कंपनी आ चुकी है, 8 करोड़ का घाटा कंपनी ने किया है। आयनक्स लीजर, इस कंपनी ने भी घाटा किया है 102 करोड़ का। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर यानी कि Q2 में तो घाटा जो था 68 करोड़ का था, यानी कि जैसे जैसे सिनेमा हाउस खुल रहे हैं इनके तो घाटे और बढ़ते जा रहे हैं। रैमको सिस्टम मार्जिन बढ़े हैं 16.5% से बढ़ के 20.5%, मुनाफा 7% बढ़ा है। और अडानी ग्रीन नतीजे काफी बेहतर है, घाटे से मुनाफे में ये कंपनी भी आई है। 128 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार करीब 41 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है, तो ये अच्छे नतीजे हैं। ओके, तो काफी शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए और शुगर कारोबार में काफी मजबूती थी और इसी के चलते आप देखिए जो आय है वो करीब 5% तक बढ़ती हुई दिखे, लेकिन इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 80% से ज्यादा की बढ़त है। मार्जिन यहाँ पे लगभग दुगने हुए हैं, 8% से बढ़कर 14.5% पर आते हुए दिखे और जो मुनाफा है वो भी दुगना होता हुआ दिखा है। 45 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ पर कंपनी का पैठ आता हुआ दिखा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोविजन के चलते इस बार इनका जो इस बार घाटे में आती हुई दिख रही है। 279 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है 90 करोड़ से। साथ ही आप देखिए ब्याज से आय में करीब 1% की बढ़त होती हुई दिखी है। मार्जिन 11% से घटकर 9.7% पे आते हुए दिखे हैं, लेकिन असेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार देखने मिला है। इस बार ग्रॉस एनपीएस 0.98% से घटकर 0.96% पे आते हुए दिखे हैं और बिना मॉरिटोरियम भी अगर आप देखें ग्रॉस एनपीएस 4.8% पर आते हुए दिखे और नेट एनपीएस 2.05% पे आते हुए दिखे। अनुमान से हल्के से कम बिना मॉरिटोरियम के ग्रॉस एनपीएस आते हुए दिखे। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पे स्थिर नतीजे हैं, ब्याज से आय करीब 15% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन प्रोविजंस के चलते जो मुनाफा है उसमें 12% तक की गिरावट देखने मिली है। प्रोविजंस इस बार सालाना आधार पर करीब 1.5 गुना बढ़ते हुए दिखे हैं 289 करोड़ पर और साथ ही एसेट क्वालिटी में आप देखिए हल्का सा सुधार है, 3.44% से घटकर 2.94% पर ग्रॉस एनपीएस आए हैं और साथ ही नेट एनपीएस 1.81% से घटकर 1.47% पर आते हुए दिखे। तो इन ऑल थोड़े से स्टेबल नंबर्स इस बार आते हुए दिखे। बीएसई सीडीएसएल ये दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है कि आप देखिए देश में जो एलआईसी का आईपीओ आता हुआ दिखेगा, इसको काफी शानदार रिस्पॉन्स मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे उनको 10% तक का रिजर्वेशन मिलता हुआ दिख सकता है और इसी के चलते नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे। अब देखिए एलआईसी के करीब 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो नए अकाउंट्स खुलने की उम्मीद लगाई जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट्स खुल सकते हैं। हिंडाल्को पर नजर रहेगी, नोवेलिस के अच्छे नंबर्स आए हैं, जो आय है करीब 19% तक बढ़ आज फ्यूचर रिसोर्सेज कंपनी और अनिल बियानी पर भी ये लागू होता हुआ दिखेगा जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था। हीरो मोटोकॉर्प पर नजर कीजिए, आप देखिए जो हार्ले डेविडसन कंपनी है उसके लिए एक डेडिकेटेड वेंचर यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। 18 वाला ने 86,000 शेयर्स बेचे हैं जो कि करीब आधे % से ज्यादा है। 1480 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह बिकवाली होती हुई दिखी। नतीजे काफी बढ़िया, लेकिन ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो केवल गोल्डमैन सैक्स ही ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने लक्ष्य को बढ़ाया है। 645 से लक्ष्य को बढ़ाकर 675 कर दिया खरीदारी की राय देने। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीएलएसए काफी लंबे समय से स्टॉक पर बुलिश है, खरीदारी की राय देने 730 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 700 रुपए के लक्ष्य के लिए।
मैक्वारी ने करीब 690 रुपए का लक्ष्य दिया, 608 रुपए जो है कल की क्लोजिंग है। और सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आगे जाकर ARPUs और मार्जिन में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहां पर आय में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, लेकिन हालांकि ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आगे जाकर ग्रॉस मार्जिन पर हल्का सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य बढ़ा है 2750 से बढ़ाकर 3050 कर दिया। JP मॉर्गन 3030 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। HSBC होल्ड की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 2600 से बढ़ाकर 2700 कर दिया है। 2650 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। हिंडाल्को यहां पर भी नजर रखेगा। नोवेलिस के नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहा है, ब्रोकरेज हाउस का मानना है। और अक्रॉस सेगमेंट्स आपको बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। CLSA जो है ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 300 से बढ़ाकर 310 रुपए कर दिया है। JP मॉर्गन ने 305 रुपए का लक्ष्य दिया है ओवरवेट की रेटिंग के साथ। रामको सीमेंट्स यहां पर ब्रोकरेज हाउस की थोड़ी मिलीजुली रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 825 दे रहे हैं। लक्ष्य की जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी शानदार फ्रेश होती हुई दिख रही है और वो है BPCL को लेकर। BPCL को लेकर बड़ी खबर ये कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हिस्सा बिक्री पर बातचीत होने की तैयारी में है। BPCL की नुमालीगढ़ में एक रिफाइनरी है, उसे अलग करने की बात है BPCL के डाइवेस्टमेंट से पहले, और उसको लेकर मंत्रियों के समूह की आज बैठक होने जा रही है। IMG माफ कीजिएगा, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मंत्रियों के समूह की आज बैठक होने जा रही है। यानी कि BPCL के डाइवेस्टमेंट की तरफ एक बड़ा कदम यहाँ पर आज सरकार उठाने जा रही है। IMG इस पर डिसाइड करेगी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को किसे बेचा जाए। मेरे ख्याल से ऑयल इंडिया इस रेस में सबसे आगे है, राइट। ऑयल इंडिया भी उसमें एक पार्टनर है और BPCL का इसमें 61-62% हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा डेवलपमेंट BPCL के लिए होता हुआ दिख रहा है। आज इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की आज मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में इस रिफाइनरी को बेचने पर बातचीत होगी, ये चर्चा होगी। तो ये है इस वक्त BPCL को लेकर एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ हैं इस खबर को लेकर, वो भी जुड़ेंगे, उनसे और विस्तार से बातचीत करेंगे क्योंकि वो इस IMG की मीटिंग को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बंसल जी जरा जल्दी से आप BPCL के चार्ट देखिए, दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, दमदार एक्शन है, बताएं क्या करना चाहिए। देखिए अनिल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है डेफिनेटली इसको खरीद के रखना चाहिए, बाय करके होल्ड करना चाहिए। और मैं तो अनिल जी सरप्राइज था कि कॉनकॉर में मूव आ रहा है, BPCL में नहीं आ रहा है और BPCL में मूव शुरू हुआ है। टेक्निकली थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा भी नहीं है, 412 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। इवेंचुअली लगता है जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर और पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुए हैं 453, 455 की तरफ ये जा रहा है और लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे BPCL में। 450, 455 क्या बात है, 450, 400, 450 का ना, 415 तो नहीं का। नहीं अनिल जी, 450, 455, 450, 455 अनिल जी। ओके, 450, 455। चेतन भूटानी हमारे संवाददाता नई दिल्ली से हमारे साथ है इस वक्त, वो बताने के लिए इस पूरे डेवलपमेंट पर। चेतन बताइए क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट BPCL के डाइवेस्टमेंट को लेकर आज होने जा रहे हैं। सर दो क्रूशियल हिस्से हैं आज की स्टोरी में सर, जो मेरे टॉप सोर्सेज मुझे बता रहे हैं। BPCL की रिफाइनरी में लगभग 61.65% जो हिस्सा है वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी का है। उसमें भारत सरकार अलग से बिक्री करने की प्लानिंग में लग गई है, जिसका मतलब ये है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी गवर्नमेंट हैंड्स में ही रहेगी, वो प्राइवेट हैंड्स में नहीं जाएगी। दूसरी चीज, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मीटिंग है BPCL के डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि काफी टाइम से चलती आ रही है और काफी फॉर्मेलिटीज, लीगैलिटीज, मोडालिटीज डिसाइड कर चुकी है BPCL के डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर। इनफैक्ट जो रिवैल्यूएशन BPCL की होनी है उस पर भी इनफैक्ट चर्चा करी जाएगी। एंड जो सेकंड बड़ी पार्ट है वो है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड, BPCL और गवर्नमेंट ऑफ असम का जॉइंट वेंचर है, उस पर भी डिस्कशन करने की बात होगी आज। ओके, तो ये दो बड़े डेवलपमेंट आज मंत्रियों के समूह की बैठक में होने जा रहे हैं, जो चेतन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हिस्सा बिक्री पर आज होगी बातचीत और BPCL इसी खबर के दम पर बड़े एक्शन में आता हुआ, दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं अब सरकार BPCL के डाइवेस्टमेंट को लेकर तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है और इस प्रोसेस में नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अलग करना और उसे बेचना मोस्टली ऑयल इंडिया लगता है कि ऑयल इंडिया उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक फिट भी है, ऑलरेडी शेयर होल्डर भी है। अब क्या वैल्यूएशन समझा ये जा रहा है, पुराने जो बात है 35-40 रुपए के आसपास नुमालीगढ़ रिफाइनरी का पर शेयर वैल्यूएशन माना जा रहा था, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। आई थिंक सर बाजार का जो व्यू है कि एक ये मसला अगर हल हो जाए तो फिर BPCL की वो प्री डाइवेस्टमेंट री रेटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि चलिए अब ये एक बड़ा
हर्डल निकल गया है डाइवेस्टमेंट प्रोसेस की तरफ से। 35-40 रुपए के आसपास का वैल्यूएशन नुमालीगढ़ रिफाइनरी का है, और उसको हटाने के बाद अगर वो बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो शेयर होल्डर में दिया जाता है, क्या किया जाता है वो भी इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि वो सरकार नेचुरली जो खरीदने वाला है उसे तो देगी नहीं, या तो डिविडेंड के तौर पर या किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट पे नजर रखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और